तो आज हम करेंगे एरे और उसके मेथड्स। फर्स्ट वीडियो में देखा था कि एरे क्या होते हैं। एरे हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उनका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। एरे क्या होते हैं? जो वो कंटेन करके रखते हैं मल्टीपल डाटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ। एरे हमेशा स्टार्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट से, जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स के हम डाटा टाइप एलिमेंट्स रख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर है और यहाँ पे मैं कोई नाम डाल देता हूँ, सपोज ये, और साथ ही में इसके एक ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ ऐसे कर। इसके अंदर मैं एक नेम प्रॉपर्टी डाल देता हूँ और साथ में यहाँ पे एज को डिफाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये हमारा एक एरे बन गया। अब इसको अगर जब मैं कंसोल करवाऊंगा तो मेरे को ये क्या आउटपुट देगा? ये मेरे को आउटपुट देगा कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा एक एरे है जिसकी पहचान क्या है? ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है और इसके अंदर मल्टीपल टाइप का डाटा स्टोर होता है। अब अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर चीज को, यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर मेरे को किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवाना है तो उसको मैं कैसे करवा सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम है न्यू एरे। अब लेट्स सपोज यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर मेरे को ये नाम चाहिए, तो इसको मैं कैसे गेट कर पाऊंगा? जो हमारा एरे होता है इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट होते हैं इनको एक पर्टिकुलर पोजीशन असाइन होती है और वो पोजीशन स्टार्ट होती है 0, 1, 2 एंड 3। इसका पोजीशन नंबर स्टार्ट होता है हमेशा 0 से। जो भी हमारे फर्स्ट पोजीशन पे हमारा एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स नंबर होगा 0 एंड जो सेकंड होगा उसका इंडेक्स नंबर होगा 1। और यही सीक्वेंस हमारा तब तक चलेगा जब तक कि हमारे एरे के अंदर एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते। तो 23 का इंडेक्स नंबर है 0 एंड 45 का 1 एंड इस स्ट्रिंग का 2। तो अगर मेरे को इस स्ट्रिंग को गेट करना है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? इंडेक्स नंबर 2 लिखूंगा। अब मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे सेव करवाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को वही प्रॉपर्टी, वही एलिमेंट गेट हो गया जो मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर जिसका रखा हुआ है। तो इस तरह से हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को गेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम एरे को मैनिपुलेट करते हैं उस मेथड के थ्रू। तो लेट्स सपोज इस एरे के लास्ट में मेरे को कोई नंबर ऐड करवाना है, तो उसके लिए एक मेथड होता है जैसे कि एरे डॉट पुश। जब मैं एरे डॉट पुश लिखूंगा तो क्या करेगा? जो भी मैं इसके पुश मेथड के अंदर जो भी नंबर लिखूंगा तो ये करेगा, ये सेम एरे के अंदर मेरे को लास्ट में 34 को ऐड कर देगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कंसोल करवाता हूँ एरे को। फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और जब मैं वापस यहाँ आऊँगा तो आप देख सकते हो अभी तक हमारा एरे वैसा का वैसा है जैसा हमने स्टार्टिंग में लिखा था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो, 34 ऐड हो जाए इस ऑब्जेक्ट के बाद। तो मैं क्या करता हूँ? एरे डॉट पुश करता हूँ और दोबारा से इसको प्रिंट करवाया तो आप देख सकते हो कि एरे के लास्ट एलिमेंट में, एरे में लास्ट एलिमेंट क्या आ गया? 34 आ गया। वो 34 कौन सा है? जो ये है। इसी तरह ये उस मेथड करेगा, हमेशा लास्ट में उस एरे के लास्ट में एलिमेंट को ऐड कर देगा। अब इसी की तरह अगर मेरे को लास्ट एलिमेंट को रिमूव करवाना हो, लेट्स सपोज मेरे को इस एलिमेंट को रिमूव करवाना हो, तो मैं क्या करूँगा? सिंपल यहाँ पे मेथड चेंज होगा, इसको मैं ऐसे रखता हूँ और यहाँ पे एक और मेथड आ जाएगा जिसका नाम है पॉप। पॉप मेथड क्या करता है? ये उस एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। जो हमारा पुश मेथड है वो क्या करता है? वो एरे के लास्ट में एक नया एलिमेंट ऐड कर देता है और जो हमारा पॉप मेथड है वो लास्ट में उस एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। ठीक है। अब इसी तरह अगर हमने किसी एरे के
स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट ऐड करवाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं अनशिफ्ट। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे को 10 ऐड करना हो इस एरे के फर्स्ट पोजीशन पे, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, एरे डॉट अनशिफ्ट करूंगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ के इस एरे के फर्स्ट पोजीशन पे 10 ऐड हो गया। अभी लास्ट में ऐड नहीं हुआ है, लास्ट में ऐड करने के लिए हमारा उस मेथड हो। अब इसी के साथ अगर हमको किसी एरे के लास्ट में फर्स्ट में अगर कोई एलिमेंट रिमूव करवाना हो तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एरे डॉट शिफ्ट करूंगा कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो 23 एलिमिनेट हो गया है यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेथड से जिनके थ्रू हम एरे में के एलिमेंट्स में कुछ ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो मेथड देखे उसमें क्या हो रहा है कि या तो हम लास्ट से रिमूव करवा रहे हैं या लास्ट में ऐड कर रहे हैं या फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं या तो रिमूव करवा रहे हैं। अब लेट्स सपोज कि हमको किसी स्पेसिफिक पोजीशन में ऐड करवाना है और रिमूव करवाना है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड होता है, लेट्स सपोज एरे स्प्लाइस। इस मेथड का नाम है स्प्लाइस। अब इसके अंदर 3 आर्गुमेंट्स आते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या आएगा कि आपको किस पोजीशन से एलिमेंट को मैनिपुलेट करवाना है, इट मीन्स कि मॉडिफाई करवाना। तो यहाँ पे क्या होगा, एरे डॉट स्प्लाइस, यहाँ पे आएगा पोजीशन। तो लेट्स सपोज कि मैं इस ऑब्जेक्ट की जगह इस ऑब्जेक्ट को खत्म करना चाहता हूँ। अब ये लास्ट में है तो इसके लिए हम पॉप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी जगह कोई और एलिमेंट ऐड हो जाए यहाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे को उसकी स्टार्टिंग पोजीशन बतानी पड़ेगी कि मेरे को कहाँ से मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे आ गया 0, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3। अब सेकंड जो हमारा आर्गुमेंट आएगा वो बताएगा कि मेरे को कितने एलिमेंट रिमूव करवाने हैं थर्ड पोजीशन से। तो मैं बोलता हूँ 1 एंड साथ में मेरे को जो ऐड करवाना है, लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पे 50 ऐड करवाना है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा। तो जब मैं दोबारा कंसोल करवाऊंगा तो आप देख सकते हो क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव हो गया और उसकी जगह किसने ले ली, इस 50 ने। अब जब यहाँ पे ध्यान दोगे तो जो फर्स्ट हमारा आर्गुमेंट होगा वो बताएगा कि कहाँ से मॉडिफाई करना। इट मीन्स कि थर्ड इंडेक्स से आपको थर्ड इंडेक्स पे आपने क्या करना है, थर्ड इंडेक्स को रिमूव कर देना है जो कि ये बताएगा, और 50 को ऐड कर देना है। अब अगर मैं चाहता, अगर मैं इसको 0 लिख देता तो क्या होता, तो थर्ड पोजीशन पे ये 50 वाला एलिमेंट आ जाएगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो नेक्स्ट इंडेक्स में मूव हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब यही काम मैं करता हूँ, मैं इसको इंडेक्स 1 इट मीन्स 45 की जगह मैं क्या बोलता हूँ कि 45 के आगे 1, 2, 3 जो आगे के 3 एलिमेंट है उनको रिमूव कर दो और उसके क्या ऐड कर दो, 50 ऐड कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 2 रह गए, इट मीन्स 23 एंड 50। जब मैंने यहाँ पे किया तो मैंने उसको ये बोला कि फर्स्ट इंडेक्स को मॉडिफाई करना है, उसके आगे के 3 एलिमेंट्स को रिमूव कर दो और उसकी जगह 50 ऐड कर दो। तो उसने क्या किया, सिर्फ 23 एंड 50 दिए। तो स्प्लाइस मेथड से हम किस स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं एंड रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ म्यूटेबल एरे आ गए, एरे के मेथड आ गए जिनके थ्रू हम एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ और फंक्शन मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम एरे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वो कुछ इस तरह से हैं। तो मैं एक एरे ले लेता हूँ जहाँ पे कुछ इस तरह से मैं नंबर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक मेथड है, जैसे कि एक वेरिएबल लेता हूँ मैं न्यू एरे। ओके, अब मैं चाहता हूँ ये पूरे एलिमेंट्स इट मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। ओके, मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 6 तक जितने भी नंबर है ये सब इन सब के अंदर 2 2 प्लस हो जाए। इट मीन्स 1 + 2 3 एंड 2 + 2 4 एंड 3 + 3 6 एंड सो ऑन। तो यही सीक्वेंस मेरा हमारे पूरे एलिमेंट्स के ऊपर इंप्लीमेंट हो। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है एरे डॉट
मैप करके। जैसे हम फंक्शंस बनाते हैं उसी तरह हम इस तरह से कुछ चीजें बनाएंगे। अब इसके अंदर दो पैरामीटर आते हैं, आइटम एंड इंडेक्स। जो हमारा आइटम होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, किसी भी एरे के एलिमेंट्स को। मींस आइटम रिप्रेजेंट करेगा 1 2 3 4 5 एंड 6 इंडिविजुअली। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न करवाता हूँ। रिटर्न कीवर्ड जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, किसी भी वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ कि आइटम प्लस 2 हो जाए। तो जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा console.log और न्यू एरे को इस तरह से कंसोल करवाऊंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने क्या किया, 3 4 5 6 7 8। तो क्या किया उसने हर एक एलिमेंट के अंदर 2 2 प्लस कर दिए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला इसको कि हमने एरे डॉट मैप किया आइटम इंडेक्स, ठीक है, और हमने बोला कि रिटर्न कर दो आइटम प्लस 2 को। इट मीन्स आइटम 1 प्लस 2 किया तो क्या आ गया, 3 आया। उसके बाद वो सेकंड एलिमेंट पे जाएगा 2 और 2 4, तो यहाँ पे उसने 4 दे दिया। और इसी तरह ये एक तरह से लूप चलेगी जब तक कि हमारा जो एरे है वो खत्म नहीं होता। तो ये हमारे से मैप मेथड कर सकता है। ये क्या काम करता है, ये किसी भी एरे को ट्रांसफॉर्म करता है। अगर यहाँ पे कोई और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी होती तो वो क्या होता, अगर हम यहाँ पे जो भी कंडीशन लिखेंगे तो वो कंडीशन पूरे एलिमेंट्स पे इम्प्लीमेंट होगी जितने भी उस एरे के अंदर उसके आइटम होंगे, ठीक है। अब हमने जो पहले मेथड किए थे पुश एंड पॉप, अब उनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, जो हमारे एरे है ये हमेशा हमको एक नया एरे बना के देते हैं। ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करते हैं, ये उसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके क्या करते हैं, हम एक नया एरे बना के देते हैं। जो ओरिजिनल एरे होता है ये उसको वैसे के वैसे रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक न्यू वेरिएबल लिया था तो ये एक नया एरे बन गया, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला एरे होगा, लेट्स सपोज इसको मैं यहीं पे कंसोल करवाता हूँ, तो आप देख सकते हो जो ओरिजिनल एरे है वो वैसा का वैसा है, वो मॉडिफाई नहीं हुआ है। तो ये था हमारा एक मैप है। इसी के साथ इसको मैं कंसोल करता हूँ। अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ सेम नेम से। अब मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को इसमें से वो नंबर चाहिए जो 3 से बड़े हो, बाकी नंबर मेरे को नहीं चाहिए। इट मीन्स कि मेरे को फिल्टर करवानी, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है एरे डॉट फिल्टर, जिसके अंदर सेम यही आइटम एंड इंडेक्स चलते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स पैरामीटर है ये क्या करता है, ये उस स्पेसिफिक एलिमेंट के इंडेक्स नंबर को शो करवाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कंसोल करवा के बताऊं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम और यहाँ पे दिस इज आइटम एंड इट्स इंडेक्स। तो मैं फिलहाल के लिए मैप यूज करता हूँ ताकि हमें ये क्लैरिटी हो कि आइटम एंड इंडेक्स नंबर कैसे यहाँ पे वर्क करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे दिस इज आइटम एंड इट्स इंडेक्स। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि मैंने जो आइटम रखा है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, ठीक। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैंने आइटम यहाँ पे लिखा है तो आइटम 1 इट मीन्स ये, और इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0 है। और जब वो सेकंड एलिमेंट पे गया तो सेकंड एलिमेंट आ गया, लेकिन इसका इंडेक्स नंबर क्या है 1 है। तो ये इस तरह से काम करता है कि अगर आपको किसी आइटम का इंडेक्स नंबर चाहिए इसी के अंदर तो आप इसको भी गेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं अपने फिल्टर मेथड पे। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि रिटर्न कर दो किसको, आइटम जो कि ग्रेटर देन है 3 से। अब जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने मेरे को एक नया एरे बना के दिया
जिसके अंदर से वो एलिमेंट है जो 3 से बड़े हैं। इट मीन्स 4, 5, 6। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या होगा, ये मेरे को 3 भी ला के देगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है इक्वल टू, कि वो ग्रेटर देन 3 हो और साथ में 3 के इक्वल भी हो। इट मीन्स वो 3 को भी साथ में सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये था हमारा फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड क्या करेगा कि पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से आपको चीज़ों को फिल्टर करके देगा एरे को। ओके, अब इसी के साथ हमारे पास एक और मेथड होता है जिसका नाम है रिड्यूस। ओके, अब रिड्यूस मेथड क्या करेगा, ये एक एरे को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। इसके अंदर पैरामीटर्स थोड़े अलग चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 पैरामीटर आते हैं, एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू। तो ये कुछ इस तरह से काम करते हैं। सिंटैक्स सेम है। यहाँ पे बस एक डिफॉल्ट वैल्यू आती है जो कि होती है हमारे पास एक्यूमुलेटर की। जो भी हमारा लास्ट रिजल्ट आएगा वो हमारा सेव होगा एक्यूमुलेटर में, और करंट वैल्यू हमारे जो आइटम होंगे उनको होल्ड करके रखेगा। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्यूमुलेटर इक्वल टू एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। मैंने इसको रिटर्न करवाया। अब ये मेरे को क्या आउटपुट देगा, ये मेरे को आउटपुट देगा इन सब का प्लस करके। अगर मैं किसी एरे के एलिमेंट्स को प्लस करना चाहूँ, उनका टोटल निकालना चाहूँ, तो मैं रिड्यूस मेथड से कर सकता हूँ। इसके अंदर आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हो अपने कंडीशन के हिसाब से। ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर क्या करता है, ये जो लास्ट वैल्यू होती है, जो एंड रिजल्ट होता है, ये उसको होल्ड करके रखता है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ एक्यूमुलेटर, दिस इज रिड्यूस। ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ करंट वैल्यू। तो जब मैं इसको कंसोल करवाऊंगा तो आप देख सकते हो, अब मैंने एक्यूमुलेटर यहाँ पे प्रिंट करवाया है, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है, 0 है। अब 0 कहाँ से है, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट में 0 तो है नहीं, तो वो आती है यहाँ से। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेटर में डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 10 ऐड कर देता हूँ। तो जब मैं इसको दोबारा प्रिंट करवाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, एंड रिजल्ट चेंज हो गया, क्योंकि एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो गई, 10। इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू 10 जाएगी। जैसे ही हमारा रिड्यूस फंक्शन चलेगा तो उसके स्टार्टिंग में एक्यूमुलेटर की वैल्यू 10 होगी। तो मैं यहाँ पे इसको फिर से 0 कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैं दोबारा रन करता हूँ तो ये फिर से यहाँ से 0 हो गया। तो करंट वैल्यू क्या है, 1 है, जो कि हमारे आइटम की है। जब ये भी वैसे ही काम करता है जैसे हमारा मैप करता है, कि जब तक हमारा एरे कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये वर्क करेगा। इसके बाद एक्यूमुलेटर की नई वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। 1 के बाद करंट वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, तो 2 + 1 3 होगी। तब एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आई, 3 आई। देन करंट वैल्यू क्या है हमारे पास, 3। तो इस तरह से यही लूप एंड तक चलेगी जब तक कि हमारा एरे खत्म नहीं होता है। तो ये था हमारा रिड्यूस मेथड। अब इसी के साथ हमारे पास एक और मेथड होता है, मैं फिर से वेरिएबल लेता हूँ सेम नेम से, एरे डॉट फाइंड करके। अब ये फाइंड मेथड क्या करता है, जिसके अंदर हम आइटम लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, सेम जो कंडीशन मैंने फिल्टर में लगाई थी, मैं उसी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसी को प्रिंट करवाता हूँ। तो जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा कुछ इस तरह से, अब इसने मेरे को क्या रिजल्ट दिया, 3 दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे दोबारा प्रिंट करवाता हूँ फिल्टर को। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ array1, ओके, एंड यहाँ पे मैं ले देता हूँ न्यू एरे, कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हो जो हमारा फिल्टर है उसने हमको क्या दिया, उसने हमको एक पूरा रिजल्ट दिया। इट मीन्स उसने सभी एलिमेंट्स को चेक किया कि क्या वो 3 से बड़े हैं कि नहीं है। लेकिन जो फाइंड मेथड है वो क्या करता है, उसने सिर्फ एक को चेक किया। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस ये है, फिल्टर क्या होता है,
फिल्टर तब तक अपने इस लूप को चलाएगा जब तक कि हमारा एरे खत्म नहीं होता है। लेकिन जो हमारा फाइंड मेथड होता है वो क्या करता है, वेरी फर्स्ट कंडीशन, जो एलिमेंट वेरी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वो सिर्फ उसी को रिटर्न करेगा। वो पूरा एलिमेंट को, वो पूरे एरे को चेक नहीं करेगा। उसको जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो उसी को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो फाइंड एंड फिल्टर में ये डिफरेंस है। अगर आपको कोई एक वैल्यू चाहिए तो वो आप फाइंड से गेट कर सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो इस तरह से। ठीक है, अब मैं एक और से नेम से वेरिएबल बनाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास आता है सम। अब ये क्या काम करता है, लेट्स सपोज कि मैं सेम कंडीशन रखता हूँ यहाँ पे इस तरह से। ओके, इसको मैं करवाता हूँ कंसोल न्यू एरे। ओके, तब क्या हुआ, इसने ट्रू दिया। अब ये हमारा सम मेथड होता है, ये हमको क्या वैल्यू देता है, ये चेक करेगा उस एरे के अंदर क्या जो हमारी कंडीशन दी है वो इस एरे में सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। तो इसने क्या दिया, ट्रू दिया। और लेट्स सपोज कि मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 3 को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो इससे मेरे को ट्रू दिया, क्यों, क्योंकि मेरे पास 3 से बड़े एलिमेंट्स है। अब लेट्स सपोज यहाँ मैं उसे इस तरह से कर देता हूँ तो इसने फोर्स दिया। ठीक है, तो ये करता है, ये भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे फाइंड करता है। ये भी सिर्फ वेरी फर्स्ट एलिमेंट को ही चेक करेगा कि क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा देता हूं ऐसे करके कि क्या कोई आइटम 3 के इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे 3 के इक्वल नहीं है तो मैं इसको कुछ इस तरह से कर देता हूँ। जब मैं 3 दोबारा ऐड कर दूंगा तो वो उस कंडीशन को ट्रू बता देगा कि हाँ इस एरे में 3 एक एलिमेंट है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ हमारे पास एक और मेथड है जो कि सेम सम की तरह ही काम करता है। एक होता है हमारे पास एवरी आइटम, उसे इस तरह से। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखता हूँ उसे इस तरह से सेम। अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब ऐसा क्या हुआ, अब यहाँ पे इसने ये चेक किया कि क्या सारे एलिमेंट 3 से बड़े हैं कि नहीं है, लेकिन 3 से बड़े सारे एलिमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 और 2 भी है। तो इसने इस कंडीशन को फोर्स कर दिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और सेम कंडीशन में यहाँ पे लगा के देता हूँ तो इसको मैं एरे 1 बना देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो आप देख सकते हो दोनों ने मेरे को अलग अलग रिजल्ट दिए, जबकि कंडीशन सेम लगी हुई है और एरे भी सेम है। और दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि सम मेथड क्या करेगा, जब उसको कोई भी एक एलिमेंट मिल जाएगा जो 3 से बड़ा है तो वो उस पूरी कंडीशन को ट्रू कर देगा। लेकिन जो एवरी मेथड है वो क्या चेक करेगा कि क्या पूरे एलिमेंट 3 से बड़े हैं कि नहीं है। अगर उसको लगता है कि नहीं हर एक एलिमेंट 3 से बड़े हैं तो वो उसको ट्रू करेगा। अगर उसको एक भी एलिमेंट 3 से कम मिलता है तो वो उस पूरी कंडीशन को फोर्स कर देगा। तो हमारे सम एंड एवरी दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये हमारे पास कुछ एरे के मेथड्स है जिनके थ्रू हम एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये थे एरे और इसके मेथड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।